अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट के आखिरी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है और उर्दू में हम इसको बोलते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल, जारी या इस्तिमरारी। तो जिस तरह हम हर टेंस के शुरू में बात करते हैं कि उसकी उर्दू में पहचान क्या है, तो इसी तरह आज भी जैसे हम ये टेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके भी हम शुरू में यही बात करेंगे कि जुमले के आखिर में कौन से अल्फाज आएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है या प्रोग्रेसिव टेंस। तो जुमले के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज आएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपके जहन में बात आएगी कि यही बात तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी की थी। बिल्कुल ये वैसी ही बात है और उसी तरह की इसकी पहचान है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात जो है जिससे इस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से यानी फ़र्क का पता चलता है, वो ये है कि यहाँ पे वक्त का तयन, जैसे यहाँ पे आप देखें मैंने ये तो लिखा लेकिन उसके बाद मैंने लिखा कि वक्त का तयन, इसमें वक्त की बात होगी, टाइम की बात होगी। तो ये इसमें एक ऐसी बात है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने दो जुमले मिसाल के तौर पे लिखे हैं जिससे मैंने ये बात आपको वाज़ेह करने की कोशिश की है। मसलन सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे आप ये देखें, ये रही है, ये हमें बता रहा है कि कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो वो कंटिन्यूस भी हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, जिसको हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ये तो बात वाज़ेह हो गई, लेकिन यहाँ से आप देखें सुबह से, तो ये हमें बता रहा है किसी वक्त के बारे में। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में वक्त की बात नहीं होती। ये दूसरा जुमला जो मैंने लिखा है, मैं 2 घंटे से वर्जिश कर रहा हूँ, तो ये इसकी पहचान है, रहा हूँ, और यहाँ पे 2 घंटों का जिक्र आया है, तो ये किसी वक्त दौरानिया की बात हो रही है कि इतने टाइम से, इतने वक्त से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह के और भी बहुत से जुमले आ सकते हैं कि वो 3-4 घंटे से खेल रहा है और वो सुबह से मैच देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आगे चल के हम जब इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें ये बात हम करेंगे, सब आपको वाज़ेह हो जाएगा। इस टेंस की ख़ास बात ये है कि जब आप कहीं इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, एग्ज़ाम में मिसाल के तौर पे आप मज़मून लिखें, कोई स्टोरी लिखें, या ऐसे आप बोल रहे हैं, किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस टेंस के जुमले इस्तेमाल करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे का इंग्लिश पे महारत है। ये ज़रा आपको ज़रा हट के दिखाता है। तो इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, अंग्रेज़ी में अगर हम किसी जुमले को ले लें, आप कभी शॉपिंग मॉल में जाएं तो कभी आपके पास अगर सेल्स पर्सन आ जाए कि सर हाउ कैन वी हेल्प यू, इस तरह आपसे वो कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं? आपने लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस थिंग, तो वहाँ पे वो कहते हैं आई हैव बीन लुकिंग, आई हैव बीन सर्चिंग। तो उससे पता चलता है कि ये इस टेंस की बात हो रही है। आगे चल के इसमें हम थोड़ी सी दूसरे टेंसेस के मुकाबले में हल्की सी तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें आगे जाके कुछ वर्ब की अक़साम होती हैं, स्टैटिक, डायनेमिक, तो वो ज़रा एडवांस लेवल की बातें हैं, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। मैं सादे अल्फाज में और बिगिनर लेवल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा तफसील में एडवांस लेवल पे मैं नहीं जाऊँगा। तो ये तो इस टेंस की पहचान की बात हो गई। अभी हम शुरू करते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस, और इस टेंस के मुतालिक जब भी हम बात करेंगे
تو اس میں ضرور ہم کچھ نہ کچھ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کی بات کریں گے، کیونکہ یہ اس کے جیسا ہے، اس کی طرح ہے، لیکن اس سے اس کا فرق کیا ہے، تو وہ ہم ضرور جگہ جگہ اس کی بات کریں گے کہ یہاں پہ یہ فرق ہے اس ٹینس کا پریزنٹ کنٹینیوس سے۔ اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا۔ جب آپ کو وہ یاد ہوگا تو یہاں پہ آپ فرق بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں ہے تو ذرا ریوائز کر کے پھر اس کو سنیں۔ اچھا، ابھی ہم شروع کرتے ہیں پازیٹیو سینٹینسز بنانا۔ اس کے مثبت جملے جب ہم بنائیں گے تو یہ تو پہلے سے معلوم بات ہے کہ اس میں پہلے نمبر پہ فاعل آئے گا، دوسرے نمبر پہ امدادی فعل آئے گا جو کہ ہر ٹینس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پہ امدادی فعل دو الفاظ کا ہے، ہیو بین یا ہیز بین۔ ان کا کہاں کہاں پہ استعمال ہوگا یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اور آئی این جی والی فارم تیسرے نمبر پہ آئے گی۔ ابھی چوتھے نمبر پہ سنس یا فار، ان میں سے کوئی ایک لگے گا۔ پانچویں نمبر پہ وقت کا تعین، ابھی ہم انگریزی میں یہ فارمولہ لکھیں۔ تو پہلے نمبر پہ سبجیکٹ، دوسرے پہ ہیلپنگ ورب، ہیو بین یا ہیز بین، نمبر 3 پریزنٹ پارٹیسپل۔ میں پی پی لکھ رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ فرسٹ فارم ورب کی اور اس کے ساتھ آئی این جی لگ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل۔ نمبر 4 سنس یا فار، کسی ایک کا استعمال آئے گا ان میں سے۔ اور لاسٹ میں ٹائم، یہ میں آپ کو بنیادی طور پہ بتا رہا ہوں، تو سنس اور فار یہ آپ کو اس لیے میں لکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھار اس کی جگہ کچھ اور الفاظ آئیں گے، کبھی کبھار یہ آپ جملے میں دیکھیں گے بھی نہیں، اور کبھی کبھار یہ والا حصہ آپ کو ملے گا بھی نہیں، یہاں تک جملہ آیا ہوگا یا یہاں تک ایک بندہ بات کرے گا، صرف یہ تینوں پہلے 3 اجزاء ہوں گے، تو اس سے کس طرح پتہ چلائیں گے۔ ابھی ہم مثبت جملے بنائیں گے تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اردو کا جو طریقہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو مٹاتا ہوں اور انگلش کا فارمولہ رہنے دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں۔
मैं 1 घंटे से वर्जिश कर रहा हूँ, यहाँ पे वक्त की बात आई और यहाँ पे रहा हूँ, तो ये इस टेंस की उर्दू में पहचान होगी। ये जुमला ज़रा लंबा आएगा तो हम ज़रा नीचे लिख देते हैं इसको। तो सब्जेक्ट आया है मैं, तो आई, इसके साथ अभी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा, तो जैसे हमने परफेक्ट टेंस में बात की थी हैव और हैज की, तो बिल्कुल वैसी ही बात है यहाँ पे। तो आई के साथ हैव आएगा। आई हैव बीन, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। एक्सरसाइजिंग, ये आईएनजी लग गया। अभी इसके बाद फॉर आएगा, फॉर 1 आवर। ये आवर में एच जो है ना, ये मुखफ़फ़ है, ये साइलेंट है, एच प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। तो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 1 आवर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर या सिंस और प्लस टाइम। अब ये आपके जहन में ये बात आ रही है कि सिंस हम कहाँ पे इस्तेमाल करें और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करें। तो ये बात यहाँ पे एक नोट की शक्ल में हम लिखते हैं। मैंने पहले इसको इसलिए नहीं लिखा कि मैं ये फार्मूला मिटा रहा था, तो मैंने कहा कि आपको एक सेंटेंस बना के ये फार्मूला समझा दूं। अभी हम यहाँ पे नोट लिखेंगे, सिंस और फॉर का कहाँ पे इस्तेमाल होगा और हैव बीन और हैज बीन का किधर। तो पहला नोट हम लिखते हैं, हैव बीन और हैज बीन। तो आई, वी, यू, और दे के साथ हैव बीन, जबकि ही, शी और इट के साथ हैज बीन। ये पहला नोट हो गया, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए अभी आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने आई के साथ क्यों हैव बीन लगाया। दूसरा नोट हम ये लिखते हैं, सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। देखिए, सिंस मैं लिखता हूं यहां पे, आपकी आसानी के लिए और याद रखने के लिए इस एस को आप ज़हन में रखें और इससे आप ज़हन में लेके आए स्पेसिफिक टाइम।
मुकर्ररा या मुतय्यन एक खास वक्त की जब बात होगी तो उधर सेंस आएगा। तो टाइम जो है ये हम सिर्फ घंटों के लिए या मिनटों के लिए, सेकंड्स के लिए नहीं लेते। ये हम दिन, साल, महीने, मैं बचपन से ये काम कर रहा था, मिसाल के तौर पे मैं जवानी में ऐसे था, तो ये भी एक दौरानिए की, एक वक्त की बात हो रही है। तो ये टाइम उस सब सेंसेस में आता है। तो जब खास वक्त की बात होगी, स्पेसिफिक टाइम, सेंस से आपके जहन में आएगा सेंस, स्पेसिफिक टाइम, खास वक्त, तो वहां पे हम सेंस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि सिंस जुमेरात से, सिंस थर्सडे, मैं कहूं कि 1 बजे से 1 o'clock, तो वहां पे सिंस आएगा। मैं कहूं कि 1997 से, तो यहां पे आएगा सिंस, जुमले में सिंस आएगा। दूसरा, फार किधर इस्तेमाल होगा, तो फार की एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे से, मिसाल के तौर पे 3 साल से, तो इन टाइम पीरियड्स को आप देखें, इसका कोई नहीं पता कि 1 आवर, 1 घंटा कौन से टाइम से लेके 4 बजे से 5 बजे से, सुबह के किसी टाइम को जिक्र हो रहा है, शाम का हो रहा है, 1 घंटे की बस बात हो रही। तो इस तरह जिसका पता ना हो तो उसके लिए हम फार इस्तेमाल करेंगे। 3 साल से, तो कौन से 3 साल, अभी के पिछले 3 साल, या 1990 के बाद 3 साल, या कौन सी सदी के 3 साल, तो इसको कोई नहीं पता। तो ये खास वक्त नहीं है, तो यहाँ पे फार का इस्तेमाल होगा। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेंस और फार हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए अगर प्रोफेशनली बात की जाए तो उसके लिए बोलते हैं कि सेंस और फार, सेंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फार इस्तेमाल होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यानी सेंस एक वक्त, एक नुक्ता, एक मकाम, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और फार एक दौरानिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो बात जरा कंफ्यूज हो जाएगी, बस आप ये याद रखें कि सेंस के एस से स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, जिसका तस्करा किया गया हो कि खास वक्त, उसकी मैंने आपको मिसालें दी। और उसके अलावा फार जिसका कोई मालूम ना हो तो वहां पे हम फार इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए हम बकिया जुमले बनाते हैं। हर टेंस की जो पहचान होती है और जो उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो ये लेक्चर लंबे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप से गुजारिश है कि हौसला रखें, क्योंकि इसमें लेक्चर लंबा होगा और इसमें हर टेंस के फर्स्ट लेक्चर में ज़रा ज़्यादा उसकी तफसील की बात होती है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रागेटिव वो हम फिर जल्दी निपटाते हैं, क्योंकि वो पहले से मालूम हो चुका होता है। अभी मैं एक दूसरा जुमला लिखता हूं।
ہم 9 بجے سے میچ دیکھ رہے ہیں، تو ابھی وی سبجیکٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ہیو بین آئے گا. ابھی میں تفصیل کی زیادہ بات نہیں کروں گا. اور میچ دیکھنا تو واچنگ دا میچ. تو 9 بجے کی بات آئی ہے تو ایک مقررہ وقت ہے، ایک خاص وقت، تو سنس 9 o'clock. 9 لکھیں گے اس طرح، او لکھیں گے، پھر اس کے بعد کوما، اپوسٹرفی جس کو کہتے ہیں، اور کلاک. تو یہ دیکھیں we have been watching the match. یہاں پہ میں نے آپ کو ذرا کنفیوز کر دیا، جملہ ذرا میں نے مشکل کر دیا. اگر میں لکھوں ہم 9 بجے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے میچ کا لکھا کہ اسکرین پہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم واچ، اسکرین پہ کوئی چیز دیکھنے کے لیے واچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم 9 بجے سے کھیل رہے ہیں تو we have been playing since 9 o'clock. تو یہ چیز ہٹ جائے گی. یہ جملہ ذرا تھوڑا سا لفظ دو کا اضافہ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں کرے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گئی ہوگی یہ بات. تیسرا جملہ ہم لکھتے ہیں تم 2 دن سے پڑھ رہے ہو. آپ 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، تو you have been reading, studying دونوں آ سکتا ہے. تو آسانی کے لیے ہم ریڈنگ لکھ دیتے ہیں. you have been reading. ابھی دیکھیں 2 دن کون سے والے 2 دن تو کوئی نہیں پتا، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے فار اور پلس ٹائم. تو ٹائم ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 دن. for 2 days. اچھا، ایک اور جملہ بھی لکھتے ہیں. وہ جمعرات سے کیا لکھیں؟ وہ جمعرات سے لکھ رہا ہے. چلو ابھی جملہ جیسے بھی بنتا ہے، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں اس طرح. وہ ہی مذکر کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ پرسن پروناؤن نہیں، تھرڈ پرسن پروناؤن اور سنگولر اور میسکولن. He has been writing. تو یہ پریزنٹ پارٹیسپل آ گیا. اور دیکھیں ابھی جمعرات ایک خاص دن کا ذکر ہے، تو یہاں پہ سنس آئے گا، سنس تھرسڈے. اور خاص دن ہے تھرسڈے، تو اس کا ٹی ہم کیپٹل لکھیں گے. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا. ابھی پانچواں جملہ، وہ تین دن سے گا رہی ہے.
یا اس کو اس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے گا رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا شی سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب ہیز بین پلس ing she has been singing. ابھی کئی سالوں کا کوئی نہیں پتا کہ کتنے سالوں سے، کون سے سالوں سے لے کے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم فار لکھیں گے many years. وہ کئی سالوں سے گا رہی ہے. she has been singing for many years. اور آخری جملہ نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ جملہ وہ 1997 سے دبئی میں رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ آ جائے گا دے اور اس کے ساتھ ہیو بین اور پھر رہنے کے لیے لیونگ اور دبئی میں رہ رہے ہیں تو ان دبئی. اور دیکھیں 1997 ایک خاص سال کا ذکر ہوا ہے تو ہم ابھی سنس لکھیں گے سنس 1997. تو امید ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہوگی، آپ کو بالکل سمجھ آ چکی ہوگی. ابھی آخری جملہ جس میں ایک نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے. بارش ہر کسی کو اچھی لگتی ہے تو اس لیے ہم بارش کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو ابھی آئے گا اٹ has been raining. یہاں پہ نقطہ ہے. ابھی میں فار مارننگ لکھوں گا یا سنس مارننگ لکھوں گا، تو یہ جو صبح جس کا یہاں پہ ذکر آیا ہے یہ آج کی صبح کا ذکر ہے. اگر ہم گزرے دن کی بات کریں گے تو ہم پھر اس طرح کہیں گے کہ کل صبح سے بارش ہو رہی ہے، تو وہ ہم کہنے میں بھی پھر کل کا استعمال کرتے ہیں، لکھنے میں بھی استعمال کرتے ہیں کل کا. اور اگر آئندہ دن آنے والے دن کی صبح کی بات ہوگی تو وہ بھی پھر ہم کہتے ہیں کہ کل صبح سے بارش ہوگی، تو اس میں کہنے میں بھی اور لکھنے میں بھی ہم اس کے ساتھ کل لکھتے ہیں. جس کے ساتھ ہم کچھ نہیں لکھتے ہیں صبح سے بارش ہو رہی ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ آج کی صبح کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ میں لکھوں گا سنس مارننگ. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو ذرا انٹرسٹنگ لگا ہوگا. تھوڑا سا باقی تینوں ٹینسز کی نسبت تھوڑا سا مشکل لگا، لیکن مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور اس میں کچھ 2-3 پوائنٹس ہیں جو یاد رکھنے کے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو لکھ کے سمجھائے. یہ ہو گئے پوزیٹیو سینٹینسز ٹینس کے، ختم ہو گئی یہ بات. اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ایک بات بتانا بھول گیا جو یہاں بھی ہے. تو ایک تیسرے نوٹ کا ہم اضافہ کرتے ہیں جو اس ٹینس سے متعلق بھی ہے اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سے متعلق بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ٹینس دیکھیں یہ پرفیکٹ سے بھی تعلق رکھتا ہے، کنٹینیوس سے بھی تعلق رکھتا ہے.
यहाँ पे हैज और हैव का इस्तेमाल होता है, ये परफेक्ट टेंस में होता था। ये यहाँ पे आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये कंटिन्यूअस टेंस में बात होती थी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि ये नोट जो है आखिरी ये इस टेंस से मुतालिक भी है और परफेक्ट टेंस से मुतालिक भी है। आई हैव इसको कभी कभार आप ऐसे देखेंगे, कंप्यूटर में भी, न्यूज़पेपर्स, बुक्स में भी ऐसे कि आई आएगा, फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर उसके बाद वी। तो आई हैव इसका ये मतलब होता है। यू हैव तो यू आएगा और ये कॉमा और फिर वी। तो इसका मतलब ये होता है कि यू हैव, आई हैव, यानी ये हैव का जो एच ए है ये उड़ जाता है, उसकी जगह कॉमा लग जाता है सब्जेक्ट के साथ। तो ये दे हैव, शी, आई हैव, वी हैव, तो उसके लिए इस तरह आता है कभी शॉर्ट फॉर्म हैव के लिए। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि कभी अगर आप डायरेक्ट इस तरह देखें तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया। तो आज का सबक तो ख़त्म हो गया, ज़रा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद है आपने आखिर तक देखा होगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा हो रहा है, मेरे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए कि दूसरे लोगों को भी ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मेरी भी हौसला अफजाई हो और लोगों का फ़ायदा भी हो। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।